Hello students, welcome to the next video of subject Operation Research. In our today's video we will learn replacement theory. अभी तक हमने replacement theory में एक न्यूमेरिकल वगैरह देखा था, ठीक है, और उसकी कुछ थियोरीज के बारे में जाना था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखने वाले हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसीज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। So let us continue with replacement policies. So there are two types of policy or two kinds of policies. First is individual policy, second is group policy. अब ये individual और group policy में क्या difference है? In individual policy, so this policy deals with the immediate replacement of part as and when it fails. तो इंडिविजुअल पॉलिसी में हमें क्या करना होता है, जैसे ही पार्ट अगर फेल हो जाता है तो इमीडिएटली हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना होता है, ठीक है। जबकि ग्रुप पॉलिसी में this policy deals with the replacement of part at the end of optimal period, irrespective of the part is failed or not. तो इस पॉलिसी में हमें क्या करना रहता है, हमें चेक करना रहता है कि भाई हाँ उस पार्ट का चेंज होने का ऑप्टिमल टाइम आ गया है या नहीं, ठीक है। इन दिस there is provision of individual replacement of parts if it fails before the optimal period. तो इस पॉलिसी में हमें क्या रहता है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड से पहले अगर फेल हो जाता है तो भी हमारे पास प्रोविजन होता है कि हम इसे आराम से रिप्लेस कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड हम ग्रुप पॉलिसी एंड इंडिविजुअल पॉलिसी को देखते हुए आज हम ग्रुप रिप्लेसमेंट थ्योरी देखेंगे। इंडिविजुअल हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। So these are the few points we need to consider while we need to replace group items, ठीक है। ग्रुप में अगर हमें चेंज करना है तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है। सो द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड to be followed for applying the group replacement policy. Let us assume N0 is the total part installed for which replacement policy is to be decided. N0 हमारे पास total parts है, ठीक है, जो quantity दी है। Now we need to calculate the probability or PI of failure of parts during ith period of usage. जो I period में fail हो जाएगा वैसा हमें उसका probability calculate करना है। Now let us find out the total number of failing parts or the new parts to be installed in the first year, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में जितने भी पार्ट्स फेल हो रहे हैं या फिर नए पार्ट्स हम लगा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, जितने फेल होंगे उतने ही हमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले साल में जितना भी हो रहा है तो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है N1 इज इक्वल टू N0 P1, ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। N1 जो न्यू रिप्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू ओल्ड वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें जो करना है वो है सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो N0 था उससे P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे और सम अप करना है, क्या ऐड करेंगे हम N1 और P1 की प्रोबेबिलिटी। थर्ड ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो N0 P3 प्लस N1 P2 प्लस N2 P1। So for remaining subsequent years we can calculate with the help of same formula and will select the year in which the cost of that replacement is minimum और मेंटेनेंस इज मिनिमम, ठीक है। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेट अस सी वन न्यूमेरिकल। फॉलोइंग फेरियल रेट्स have been observed for the certain types of light bulbs. कुछ लाइट बल्ब के लिए फेलियर रेट दिया है हमारे पास। फर्स्ट मंथ के लिए 10% फेलियर है, सेकेंड मंथ के लिए हमारे पास 25% फेलियर है, थर्ड मंथ के लिए हमारे पास 50% फेलियर है, फोर्थ मंथ के लिए हमारे पास 80% और फिफ्थ के लिए 100%। तो 5 महीने में हमारे सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, ठीक है। देयर आर टोटल 1000 बल्ब्स इन यूज एंड इट्स कॉस्ट इज ₹10 टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या दिया है, 10 रुपीज कॉस्ट दिया है विच हैज फ्यूज्ड आउट।
इफ ऑल द बल्ब्स आर रिप्लेस साइमल्टेनियसली इट वुड कॉस्ट ₹4 पर बल्ब। तो अगर सारे एक साथ रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या होता है ₹4, मतलब ग्रुप में अगर रिप्लेस करना है तो हमारे पास हो जाता है ₹4। अगर हम ग्रुप में रिप्लेस करते हैं तो ₹4 है, और अगर इंडिविजुअली रिप्लेस करते हैं तो 1000 है, और हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है ओरिजिनल वो है 1000 बल्ब। यहाँ पे ₹10 individual replacement. Now two policies are being considered for the replacement of bulbs. First, replace all the bulbs at a fixed interval, whether failed or not, and do individual replacement in immediate periods. Secondly, the replacement of bulbs as and when it fails. मतलब हमें individual और group दोनों का calculate करना है. We need to determine the optimum policy of replacement of bulb based on the above failure data and cost. हमें calculate करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे पास जो दिया है एन नॉट दिया है हमारे पास वो है 1000। फिर हमारे पास इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है ₹10 और ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है ₹4। नाउ विल ड्रॉ वन टेबल। हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फेलियर्स, एक टेबल बना के। तो ये जो टेबल है कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मंथ जो हमारी फेलियर प्रोबेबिलिटी आएगी वो देखनी है, हमें जितने भी क्वांटिटी रिप्लेस करना है वो लिखना है, और एवरेज लाइफ जो है पार्ट की वो लिखनी है। अभी कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने एक मंथ ऐड किया है, जब मतलब 0 मंथ, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो उस टाइम पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है फेलियर होने की, राइट। और हमें एक भी पार्ट्स को रिप्लेस नहीं करना है। पहले मंथ में हमें क्या करना है, 10% रिप्लेसमेंट आ रहा है, उससे पहले की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस करोगे आप, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फॉर फर्स्ट मंथ मिल जाएगा 0.10। दूसरे मंथ के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दूसरे मंथ के लिए हमारे पास 25% फेलियर दिया था, और पहले मंथ में कितने फेल हो जाते हैं, 10% फेल हो जाते हैं। तो हमारी जो सेकंड मंथ के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15.15 जितनी। थर्ड मंथ के लिए अगर बात करते हो तो थर्ड मंथ के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी दिया है, 50% फेलियर हो रहा है, और उससे पहले के जो मंथ में फेलियर हो रहा था सेकंड में वो कितना था, 0.25 जितना। तो हमारे पास थर्ड मंथ के लिए जो पीरियड मिल जाता है वो कितना मिल जाएगा, 0.25 मिलेगा। इसी तरह से हम फोर्थ मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो 0.80 है हमारे पास, उससे प्रीवियस मंथ का था 0.50, तो डिफरेंस हमारा आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ मंथ इज 0.31। नेक्स्ट उसके लिए आप चेक करोगे तो देखोगे कि P5 के लिए 1 माइनस 0.80, तो यहाँ पे आपको 0.20 मिलेगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे तो कुछ था नहीं, इसलिए 0 इंटू जो भी 1000 करोगे आपको आंसर 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ के लिए आप देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है, यस हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.10, तो 0.10 इंटू 1000 करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ के लिए आप कैलकुलेट करोगे, सो आपको क्या करना है, 0.15 इंटू आपने किया 1000, मतलब आपको 150 मिला, प्लस जो लास्ट मंथ का था वो प्रोबेबिलिटी कितना है कि 0.1 जितना फेल हो रहा है, ठीक है। आपने 100 नए रिप्लेस किए, 100 नए रिप्लेस में से आपको कितने फेल हो जाएंगे, 0.10, तो 10 जितने आपके फेल हो जाएंगे वापस से। इस तरह से आप सारी कैलकुलेशन निकालोगे। नेक्स्ट मंथ के लिए देखोगे आप 0.250, तो 250 किया, ठीक है। फिर दूसरे मंथ के लिए आपको 0.150 इंटू जो फेल हो रहा है वो, और लास्ट उसके लिए आपके पास कितना आ जाएगा, यस 160 इंटू 0.10, तो यहाँ पर 16 मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 281। इस तरह से आपको फोर्थ मंथ के लिए भी आंसर मिल जाएगा 377, और फिफ्थ मंथ के आंसर मिलेगा 350। अब एवरेज लाइफ की बात करें तो एवरेज लाइफ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 0, तो आंसर तो आपका वही रहने वाला है, यहाँ पे कोई एवरेज लाइफ होगी नहीं। 1 इंटू 0.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.10। 2 इंटू 0.15 आंसर आ जाएगा 0.30। 3 इंटू 0.25 आंसर आ जाएगा 0.75। 4 इंटू
3, आंसर आ जाएगा आपका 1.2 एंड 5 इंटू 0.20 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1.0। अब स्टेप 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज लाइफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आई इंटू पी आई। मतलब यहाँ पे जो ईयर है उससे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें एवरेज लाइफ मिल जाएगी। हमने टेबल बनाया था, उसमें आपने देखा था कि यहाँ पे आपने सारी एवरेज लाइफ कैलकुलेट करके एक्चुअली निकाल चुके हो, इसका जो समेशन आएगा वही है हमारे पास। ठीक है, सो आप 1 इंटू 0.1 करोगे, 1 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.25 प्लस 4 इंटू 0.3 प्लस 5 इंटू 0.20, तो आपका एवरेज लाइफ का आंसर मिल जाएगा 3.35 ईयर्स। अब आपको करना है एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स पर पीरियड, तो मतलब एवरेज लाइफ ये है 1000 में से। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स डिवाइडेड बाय एवरेज, सो हर महीने कितने 299 जितना अपना फेलियर रहेगा। ये तो हो गई इंडिविजुअल के लिए बात हो गई। ठीक है, अब हम ग्रुप पॉलिसी के लिए बात करेंगे। ग्रुप पॉलिसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल बनाना है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें टेबल में मंथ लिखना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट लिखना है और एवरेज कॉस्ट ऑफ 1000 पर वीक लिखना है। ठीक है, अभी कैसे ऑन द बेसिस ऑफ 1000 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो रिप्लेसमेंट है 1000 बल्ब के ऊपर है, अगर हम 1000 बल्ब को ग्रुप में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट मंथ की बात करेंगे, तो फर्स्ट मंथ में हम देखेंगे तो जो हमारा एवरेज रिप्लेसमेंट है, हमें पता है पहले महीने हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले महीने हमारा 1000 ग्रुप में अगर रिप्लेस करते हैं तो 1000 प्लस यस 10 इंटू 100। अब ये हमने 0th मंथ गिना नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहले मंथ का रिप्लेसमेंट है वो 100 जितना आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास कॉस्ट कितनी दी है, सो 10 दी है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, तो अगर आपने ग्रुप में रिप्लेस किया वो प्लस आपने जो इंडिविजुअली फर्स्ट मंथ के लिए रिप्लेस किया वो, सो टोटल एवरेज मंथ कॉस्ट बन जाएगी आपकी 5000 रुपीज़। अब नेक्स्ट सेकेंड मंथ के लिए आप देखोगे तो हमें ग्रुप में तो रिप्लेस करना ही है, तो यस क्या करोगे 1000 इंटू 4 जो हमारा ग्रुप में रिप्लेसमेंट का है वो कॉस्ट, प्लस अगर इंडिविजुअली सेकेंड मंथ के लिए आप क्या करोगे, तो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में जो रिप्लेसमेंट आ रहा है उससे इंडिविजुअल जो कॉस्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो आपको 6600 आंसर मिल जाएगा। थर्ड ईयर के लिए आप देखोगे तो थर्ड ईयर में सेम 10,000। अब देखिए आपको याद जो रखना है वो हमारा जो फॉर्मूला है सेम चलता आ रहा है, सेम ही फॉर्मूला हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, एन नॉट इंटू पी वन करके जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वही हम अप्लाई करते आ रहे हैं कंसिक्यूटिव ईयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 4 प्लस जो हमारा ग्रुप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है वो थर्ड मंथ के लिए 281 हो जाता है, वो हमने लिख लिया। सो हमारा आंसर आ जाएगा 9410। चौथे महीने के लिए हमारे पास है 1000 इंटू 4 प्लस 10 इंटू जो हमारे जितने भी रिप्लेसमेंट पर मंथ हुए हैं वो। ठीक है, अगर फोर्थ मंथ में हम ग्रुप प्लेसमेंट में करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 13,180 रुपीज़। फिफ्थ मंथ के लिए हम देखेंगे, फिफ्थ मंथ के लिए जो हमें ग्रुप में रिप्लेस करना है वो प्लस जो इंडिविजुअल 4 मंथ के लिए हमने रिप्लेसमेंट में कॉस्ट लगाया वो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,680। इस तरह से हम पाँचों महीने के लिए हमने कैलकुलेट कर लिए वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। सो एवरेज कॉस्ट के लिए आप देखोगे फर्स्ट मंथ के लिए 5000 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका, इट इज 5000। फिर आप 600 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3300। 9400 आपका जो एवरेज जो टोटल कॉस्ट है ग्रुप का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3137, 3137। जो फोर्थ मंथ के लिए आपका कॉस्ट आएगा
उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3295। अगेन 5th मंथ से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3336, मतलब 3336 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सबसे मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है वो हमें पड़ता है 3137, मतलब 3137 रुपीज़ एट द मंथ ऑफ थर्ड। तो हमें जो थर्ड मंथ है उसके बाद रिप्लेस करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।